60,000 वर्ष की उम्र हो गई है। 60,000 वर्ष की उम्र राजा दशरथ की हो गई है। कोई पुत्र नहीं, एक लड़की हुई है। 40,000 उम्र जब हो गई है, रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हो न दशरथ बिंदु दारा एवं सुजाओ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि दशरथ के पुत्र एको नहीं होंगे, लड़की चाहे जितनी हो जाए। विचार करना, क्या ब्रह्मा जी ने झूठा कह दिया था? ना, ब्रह्मा जी ने कहा हो न दशरथ बिनु उदारा। फिर राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? नारद बाबा आकर के बताया राजा दशरथ से, आप चिंता मुक्त बैठे हो। उधर रावण वरदान मांग चुका है कि कोई दशरथ के पुत्र ना हो। यह सुन दुख भयो मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। चिंता हो गई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। ध्यान देना, ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है? क्यों दादा? ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी से बड़े गुरु जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश। ब्रह्मा जी से बड़े गुरु जी राजा दशरथ ने विचार किया, अगर ब्रह्मा जी के पास वो रावण गया है तो मैं जाऊंगा जो ब्रह्मा जी से 4 गुना आगे। गुरु जी के पास गए और हाथ जोड़ करके विनती किया, प्रणाम किया। गुरु ग्रह गए वो तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत माही पाला। चरते रही करे विनय बिसाना, चरते रही कर विनय बिसाना। गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला, चरने लागी कर विनय विशाला। गुरुदेव जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ महाराज कहने लगे, कहो राजन कैसे आना हुआ? राजा ने पहले बताया मेरे को सब प्रकार से सुख है गुरुदेव, लेकिन एक दुख है, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। सब प्रकार से सुख है, फिर दुख किस चीज का है? मेरे कोई पुत्र नहीं है। ए माताओं बहनों का खिचड़ी पाके लागी, शांत रहो सभी लोग। राजा दशरथ गुरु के चरणों में प्रणाम किया। पहले अपना बताया सुख, उसके बाद में दुख बताया, तो दुख का निवारण हो गया। सब प्रकार से मेरे को सुख है, लेकिन दुख है तो एक बात का, मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ से गुरुदेव बोले, सुनो धैर्य को धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। कि धारा बुधीर होई, कि धारा बुधीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विवित भगति
भई हारी मन बीते भगति मन बीते भगति धीर हुई है सुतचारी। एक बात का ध्यान देना, गुरुदेव जी ने कहा कि धैर्य को धारण करो, 4 पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा एको पुत्र नहीं होंगे। क्या गुरु जी जानते थे, क्या गुरुदेव जी जानते थे कि राजा दशरथ के वहां 4 पुत्रों का जन्म होगा? जानते थे। कौन कौन जानता था कि राजा दशरथ के वहां भगवान का अवतार होगा? नंबर 1 में वशिष्ठ महाराज, नंबर 2 में जटायु। गीध महाराज भी जानते थे। जटायु अगर जानता नहीं तो शायद आज राम का जन्म ही नहीं हुआ होता। क्यों? जटायु अगर नहीं, एक बार की बात सुनो, जटायु क्यों जानते थे कि भगवान का जन्म इनके वहां होगा? पहले से जानते थे। एक बार की बात, अयोध्या में पड़ गया सूखा। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। पेड़ पर 2 पक्षी बैठे आपस में बातें कर रहे। ये राजा बड़ा खराब है, अगर राजा चाह जाए तो आज बारिश हो जाए। राजा उन दोनों की बातों को सुना। अरे राम राम, मैंने कब चाहा कि पानी ना गिरे? मैंने कब चाहा पानी ना गिरे? सच्चा क्षत्रिय वही होता है जो शिकार करने के लिए जाता है तो जब तक शिकार नहीं मिलती है तब तक वो वापस नहीं आता है। लेकिन आज राजा दशरथ वापस लौट पड़े। गुरुदेव जी के पास हाथ दोनों जोड़े, गुरुदेव 2 पक्षियों के द्वारा मैंने सुना है कि अगर ये राजा चाह जाए तो पानी गिरेगा, लेकिन मेरे द्वारा क्या गलती हो रही जो पानी नहीं गिर रहा है? गुरुदेव कहने लगे सुनो, रोहिणी नक्षत्र लगाए, करत रोहिणी गिर पर ना वासा, और शनि की दृष्टि जल कियो विनाशा। रोहिणी गिर पर निवास कर रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, और जब तक शनि की दृष्टि रोहिणी पर पड़ती रहेगी तब तक दशरथ पानी गिरने वाला नहीं है। तो राजा कहने लगे हम फिर क्या करें? बोले मिठिया ले जाओ, खोद गिराबो। राजा दशरथ अपनी रथ सजाए, फावड़ा कुदार लिया, जिससे चलो अभी शनि से युद्ध करेंगे। शनि के पास जाने लगे, पहुंच तो गए। शनि की दृष्टि को तो मोड़ दिया, लेकिन ध्यान देना शनि का इतना तेज था राजा दशरथ नहीं सहन कर पाए। तो रथ के साथ राजा दशरथ आकाश मार्ग से खड़बड़ 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 करते हुए नीचे आने लगे। जटायु ने देखा, ऐसे ऊपर को देखा तो मेरे को लग रहा कोई पहाड़ आ रहा है। ऊपर देखा तो कोई पहाड़ जैसे लगा, लेकिन गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। देखा तो घोड़े, और घोड़े के ऊपर देखा एक व्यक्ति बैठा है। वो कौन है? राजा दशरथ। जटायु समझ गए ये राजा दशरथ हैं अयोध्या के। अगर आज गिर गए, मर गए तो अयोध्या में राम का जन्म नहीं होगा। इसलिए जटायु ने क्या किया? ऐसे अपने पंख फैलाए, दोनों पंख फैलाए, उड़ान भर दिया। रथ को, राजा दशरथ को अपने इन पंखों पर, पीठ पर सवार करके जटायु लेकर के नीचे रख दिया, आराम से उतार दिया। राजा दशरथ बोले ये जटायु, तूने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, मांग ले, जो मांगना चाहता है मांग ले।
जटायु कहने लगा, सुनो राजन, आपके घर में पुत्रों का जन्म हो तो मेरे को बड़ा बेटा दे देना, और मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। राजा कहने लगे, ठीक है, जाओ, तुमको बड़ा बेटा मिल जाएगा। इसीलिए जब राम का जन्म होता, आगे कथा आएगी, जब राम का जन्म होता है तो जटायु लेने के लिए राम को अयोध्या आता है। राजा दशरथ साफ इनकार कर दिया, बोले ना, मैं राम को नहीं दे सकता हूं। जटायु रोने लगा, जिससे वादा कर दो, कोई प्रधान होए आपके नगर में और वादा कर दे हमें तुम्हें कॉलोनी दी है घर बनवाने के लिए, फिर ना दे और को घर गिरा पिरा हुए बेचारे का, तो दुखमय हो जाता है। जटायु मांगने के लिए गया, राजा दशरथ इनकार कर दिया, नहीं दिया, रोने लगे। भगवान राम आए, बोले क्यों रो रहे हो खगराज? हाथ जोड़े सारी कथा सुनाई, ई कारण रो रहे हैं। भगवान राम बोले, जाओ, पिता ने मेरे आप को दिया है, आज मेरे को मालूम पड़ा कि सच्चे पिता आप मेरे हो। अंत समय में मैं आपको मिलूंगा। सच्चा बेटा वही होता है जो अपने पिता का पिंडदान करे और अपने पिता का अंतिम संस्कार करे, वो सच्चा बेटा होता है। बोलो, राजा दशरथ मरते हैं, क्या राम वन से वापस आएंगे? आगे कथा भी, मैं वहां की कथा नहीं सुन, एक भाव दे रहा हूं, नहीं आते हैं। लेकिन जब जटायु मरता है तो भगवान जटायु को गोद में लेते हैं, पिताजी कोई दुख हो तो बताना। जटायु को गोद में लेते हैं। सच्चे बेटा किसके हुए? राम। खग के। 4 लोग जानते थे कि राजा दशरथ के वहां पुत्रों का जन्म होगा, वशिष्ठ महाराज जी जानते थे, इसलिए कहा कि धर्म धीर हुई है सुतचारी, 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 त्रिभुवन विविध भगते भयहारी, त्रिभुवन विविध भगत भयहारी, त्रिभुवन विविध भगत भयहारी। धैर्य को धारण करो ये राजन, तुम्हारे 4 पुत्रों का जन्म होगा। अब कैसे? पुत्रष्टि यज्ञ जाओ करो जाके। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रष्टि यज्ञ किया। पुत्रष्टि यज्ञ किया और जब यज्ञ प्रारंभ हुई, अग्निदेव निकले प्रसाद लेकर के, हव्य प्रसाद लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। बोले, यह विवाह देव नृप जाई, जाओ इस प्रसाद को ले जाओ, अपनी रानियों में वितरण कर दो, जितने भाग करोगे उतने पुत्र होंगे। देखो बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एको पुत्र नहीं होंगे, गुरुदेव जी ने कहा 4 पुत्र होंगे। अग्निदेव क्या बोले कि यह भी बाटी देव न पुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। जितने भाग करोगे उतनी बार उतने पुत्रों का जन्म होगा। कितनी रानियां? राजा दशरथ ने लिया प्रसाद को, चले। किसको बुलाया? अपनी रानियों को। कि तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, तबहि राय प्रिय नारी बुलाई,
कौशल्या की तहाँ चली आई, कौशल्या की तहाँ चली आई, कौशल्या की तहाँ चली आई। बुलाया तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि। जहां पर आदि का मतलब जानते हो? आदि का मतलब सब और पीछे। कितनी रानियां अभी कथा श्रवण कर चुके? क्यों? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? अब तो बता दो, आप लोग कथा भी श्रवण किए हो। कितने? 3। और कोई घटी बड़ी नहीं? अच्छी बात है भैया। लोग ये छोटे छोटे बच्चे बोल भी रहे हैं, आप लोग तो बोल भी नहीं रहे हो। राजा दशरथ की रानियां कितनी थी? 3 रानी थी, पट रानी। राजा दशरथ की एक रामायण में लिखा है 360 रानियां। आनंद रामायण में लिखा है राजा दशरथ के 760 रानियां। और अभी कथा श्रवण कर चुके सभी लोग। 3 थी पट रानी। भगवान कन्हैया की कितनी रानी थी? 16,100 8.5। 16,108 थी पटरानी भगवान कन्हैया की। ध्यान देना, 8 थी पटरानी और 16,100 ये क्या थी? ये सब रानी। पटरानी किसे कहते हैं? पटरानी उसे कहते हैं जो राज दरबार में सिंहासन पे बैठने का अधिकार जिसको मिलता था, वो होती थी पटरानी। इसीलिए बाबा जी ने लिखा तब वही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। आदि का मतलब सब। जहां पर काम गड़बड़ हो जाए, जानते हो? जैसे कोई काम करने जाओ, किंतु परंतु चौकी हलाकी लेकिन लग जाए, जान जाओ काम गड़बड़। काम गड़बड़। किसी को जैसे क्या कहते हैं, कोई आपके घर में मांगने आवे, साइकिल मांगे आवे, एक काका राम 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 राम, जरूरत रहे, कहा जरूरत है इतने साइकिल। अरे भैया का तुमका नहीं, तुमका नहीं, लेकिन लग गया। लेकिन का मतलब लेकिन वह पिंचर धरी है। बताओ गड़बड़ हो गया। जहां पर लेकिन लग गया गड़बड़ हो गया। कुछ भी काम करने जाओ, अगर लेकिन किंतु परंतु चूंकि हालांकि शब्द लग जाए, जान लो खराब, सब गड़बड़। और मांगने के कोई ढंग होते हैं। एक अब कथा सुनाओ, थोड़ा भाव देंगे फिर कथा सुना। मांगने के नियम, एक थी पंडित और एक पंडिताइन, चाहे भैया और अपने वैसे धर्मपत्नी सेठ सेठानी 2 लोग थे। पंडित इसलिए कि कोई कथा सुनाने जाते थे। एक पंडित और पंडिताइन। पंडित अपना कथा सुनाने चले जाएं और उनके घर में मांगने वाले बहुत आते थे। एक पड़ोसी आए, पंडिताइन हाँ का पंडित है नहीं बन काम बन जे। पंडित दे दे, 1 नंबर के पंडित चुनिहा, लेकिन पंडिताइन दे देती थी, जो मांगने वो मिल जाता था। लेकिन पूछा है पंडित, बोले नहीं है। बोले फिर साइकिल दे दो, थोड़ा ले जाओ। पंडित जी आए, गांव में कथा थी, आए, बोले के आज हमें वहां जाना, बड़ी जल्दी जाना है और साइकिल नहीं दिख रही। कहीं कहा बताए, पड़ोसी आए साइकिल ले गए। कहीं पागल कहीं की, दे दिया साइकिल। अब हम पैदल जाए, कोई बहाना बता दिया करो। कहीं का बहाना बता दे, कहीं बता देती हूँ पंचर है, वहां चैन नहीं। कहीं अच्छा कोई मांग गई है, किंतु बता दी। ध्यान देना, ठंडी का महीना, अब तब तक उनके घर में पड़ोसी घर में मेहमान आ गए। पंडित अपना फिर कथा सुनाने चले गए। आए पंडिताइन का पंडित है, बोले नहीं, कहीं तनी रजाई दे दो, कहीं ले तो कहा कहीं रजाई दे दो, कहीं कावते रजाई तो दे दी, लेकिन थोड़ा कमी है। कहीं कमी का, कहीं मत चाहिए नहीं ना, कहीं बात तो पिंचर रखिए, कहीं हो दे दो, हम काम चला लिए हैं।
ले गए भैया। पंडित रात का आए, 12 बजे कथा करके आए, जड़ाइए। बोले पंडित आई रजाई लाओ, बहुत जड़। कहीं का बताए पड़ोसी में कोई बहाना नहीं, कहीं बताए तो थे वो पंचर है साइकिल उमर चैन नहीं, पागल कहीं बहानों बताना नहीं आता। फिर कहीं ना कोई पूछे रजाई लेने, बोल देती उसमें तागा नहीं पड़े, उमा रुई नहीं है, पिल्ली के पिल्ला सब जहां तहां बोल देते। कहीं ठीक, अब किन को यही तो बताई दिए। हाँ, तब तलक सुबह हुई तो कुछ काम पड़ा होगा खोदने वाला, तो भैया पड़ोसी आए, कहीं का पंडित है, कहीं नहीं है, कहीं काम बन जाइए। बोले ऐसा है तो हाँ बे प्रसाद बांट दिया। देखो बंटवारे में गड़बड़ी राजा दशरथ ने कर दिया। किया रथ भागे को शल्य ही दीना, अरथ भागे को शल्य ही दीना, अरथ भागे को शल्य ही दीना, अरथ भागी को दीना, अरथ भागे को दीना, ओ भाई भागिया से भगीना, ओ भाई भागिया से भगीना, ओ भाई भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर। बंटवारे में गड़बड़ी कर दिया, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा बचा तो 2 भाग कर दिए। बोलो कितना रह गया? आधे में 2, अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधे में 2 भाग बांट दिया। दोनों देखा महाराज दशरथ की तरफ, राजा दशरथ कौशल्या की तरफ देखने लगे। अब मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप जानो। कौशल्या की तरफ जैसे राजा दशरथ देखे, सच्ची पत्नी वही है, ध्यान देना, सच्ची पत्नी वही है जो अपने पिया के मन की बात को जान जाए, बिना कहे कर डाले, वो है सच्ची पत्नी। सच्चा बेटा वही है जो अपने पिता के मन की बात जान जाए, बिना कहे कर डाले। मान लिया आप, सच्चा बेटा वही जो बिना किए काम कर डाले, जान जाए कि पिता क्या चाहता। अपने के घर में अगर पुत्र का जन्म हो तो कैसे पहचानोगे हमारे घर में पुत्र है, पूत है, सूत है कि कपूत है? 3 प्रकार के बेटा होते। नंबर 1 में सुत,
नंबर 2 में पूत और नंबर 3 में कपूत। कैसे पहचानोगे? पहचान, बिना आज्ञा पर सुत करे, पिता को कहना ना पड़े भैया यू काम कैलाओ और लड़कवा कैलावे। दरवाजे पर भैंसिया बंदी चारा डालना है और लड़का देखे कि चारा पड़ना डाली दे, पिता को नहीं कहना पड़े। जाने जाओ हमारे घर में सुत है, सुत पैदा हुआ है। बिना आज्ञा पर सुत करे, आज्ञा पर करे पूत। और आज्ञा पर पिता कहे भैया यू काम कर लाओ तो बेटा तो काट टीरी लगाया भाई कहीं नहीं है और तब करे। जाने जाओ यो हमारे घर में सुत नहीं है। नंबर 2 में ये पूत है। आज्ञा पर जो ना करे वो है पूत कपूत। जो आज्ञा पर ना करे बार बार कहे फिर पिता करना पड़े। जाने जाओ यो ना सुत है ना पूत, यो हमारे घर में कपूत आएगो। और कपूत के लिए कभी धन मत जोड़ना ना, आप जोड़ के मर जाओगे वो आपका उड़ा देगा, नाम भी डुबो देगा आपका। सच्चा बेटा वही है जो बिना कहे जान जाए पिता के मन की बात। सच्ची पत्नी कौशल्या ने जाना है, राजा दशरथ ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब देखा कौशल्या बड़ी होशियार है, अपने में से निकाला कैकेयी को दे दिया। कि कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे, दीन सुमित्र कौशल्या के कई हाथ दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे, दीन सुमित्र सुमित्र मन प्रसन्न करे, दीन सुमित्र राजा दशरथ ने कौशल्या को दिया, अब कौशल्या मैया कैकेयी को दिया, कैकेयी ने सुमित्रा को दे दिया। ध्यान देना, 2 भाग किसके पास हो गए? किसके पास 2 हो गए? सुमित्रा के पास। कौशल्या कैकेयी को दिया, कैकेयी ने सुमित्रा को दे दिया। पहले से 1 मिला था, अब सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए। इसलिए एक कौशल्या से, एक कैकेयी से, सुमित्रा मैया से 2 लाल का जन्म होता है। हव्य प्रसाद को पान किया, सभी नारियां गर्भ को धारण किया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, 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 यही विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई
प्रकार से नारियां गर्भ को धारण किया, मंदिर मां सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खान। बड़ा ही आनंदमय अयोध्या में है। इस अवस्था में जब माताएं होती हैं तो कुछ नियम होते हैं, पालन करो। पुत्र का जन्म होगा तो एकदम राम की तरह होगा, ध्यान देना। गर्भ को जो धारण करती माताएं, उनको कभी खुले केस नहीं रखना चाहिए, पेड़ की जड़ों पर नहीं बैठना चाहिए, गंदे चित्र को सामने नहीं देखना चाहिए। अच्छी अच्छी पावन कथा श्रवण करें, सत्संग में जाए। पुत्र का जन्म होगा तो एकदम राम की तरह होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए दोबारा भगवान